हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्लीज दबा देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 692 लीड कोड। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को एक जो है वेक्टर गिवन होगा या लिस्ट होगी, और उसमें स्ट्रिंग्स गिवन होगी, और इसमें के की वैल्यू गिवन होगी अपन को। अब इसमें क्या करना है आपको, जो है रिटर्न द आंसर इन अ सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट टू लोएस्ट। जो वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है वो अपन को सबसे आगे रखना है। और अगर मान लो किसी दो वर्ड्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अपन को जो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में रखना है। मतलब कि मान लो एक वर्ड है जिसका फ्रीक्वेंसी टू है, दूसरे का भी फ्रीक्वेंसी टू है, तो अपन को जो स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली मतलब अगर डिक्शनरी ऑर्डर में देखे जो जो पहले आएगा उसको पहले रखना है, बाद में रखना है सेकंड वाली को। तो अपन इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। तो अपन वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये अपन अपना अभी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे इनपुट दे रखा है अपन को, एक स्ट्रिंग गिवन है, आई लव लीड कोड, आई लव कोडिंग, ठीक है ना। तो अब क्या है कि देखो आई जो है, आई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो बार आ रहा है आई, तो दो बार आ रहा है, ठीक है। और जो अपना लव है वो दो बार आ रहा है, और जो लीड कोड और कोडिंग है दोनों एक एक बार आ रहे हैं। अपन को बोला है के की वैल्यू टू है, के की वैल्यू टू है मतलब अपन को टोटल जो आउटपुट में वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, मतलब तो उसमें टोटल दो ही, मतलब के लेंथ का आंसर ही रिटर्न करना है, समझ गए। तो टोटल दो ही स्ट्रिंग के वर्ड्स हो सकते हैं। तो अपन ने सबसे जो ज़्यादा आ रहा है वो आई और लव आ रहा है। अब देखो के की वैल्यू टू है और आई और लव दोनों की फ्रीक्वेंसी टू है, लेकिन आई आगे क्यों आया? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो आई आगे आता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ही ऐसा करना है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी की तो वो आगे आएगा। तो अब अपन इसे कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका एक है जो उसको मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, कि आपको क्या करना है, इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी इजी तरीका होगा। तो अगर अपन देखें, अपन क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, और अपन इन सब की सारे जो है उन स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैप जो होगा वो स्ट्रिंग कोमा इंट हो जाएगा, डेटा टाइप, ठीक है ना। ये अपना मैप हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, कि अब अपन को एक फॉर लूप लगाएंगे, अपन इसमें इटरेट करेंगे इस अपनी जो गिवन इनपुट है इसमें, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे कि जो अपन इन सब की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लो आई है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे आपका जो है आई है, आपका आई स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे टू आ गई, आपका लव है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी टू आ गई, और आपका ऐसे ही करके कोडिंग वाले की वन आ गई, और लीड कोड वाले की भी वन आ गई, ठीक है ना। अब आपने ऐसा कर लिया। अब आपने क्या किया, इसको एक आपने एक मान लो वेक्टर ले लिया, मतलब आपने ऐसे करके और आपने स्टोर करा लिया, ठीक है ना। मतलब आपने एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग इंट कोमा स्ट्रिंग ले लिया जैसे, ठीक है ना। और फिर मान लो, और इसमें क्या किया आपने, ये वाले पेयर डाल दिए कि मान लो टू कोमा आई, टू कोमा लव, वन कोमा कोडिंग और वन कोमा लीड कोड, और आपने आपका एक कंपेरेटर फंक्शन बना दिया और उसमें कोड कर दिया। तो इसका क्या होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी आपकी एन लॉग एन आ जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका मैप यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज प्रायोरिटी क्यू वाला मेथड बताऊंगा। तो प्रायोरिटी क्यू वाले में क्या होगा कि जो आपका एन लॉग एन है उसकी जगह एन लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि अपन जो प्रायोरिटी क्यू है उसकी साइज़ के से ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो वो मेथड देखते हैं, ये ट्राई से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो अपन आज वो नहीं देख रहे, प्रायोरिटी क्यू से देखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको इस सॉर्टिंग वाले तरीके में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको प्रायोरिटी क्यू का बताऊंगा तो आपको कंपेरेटर और आसा क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, जो अपना ये वाला कंसेप्ट है प्रायोरिटी क्यू वाला वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी क्यू वाला कंसेप्ट देखने के लिए अपन ने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया स्ट्रिंग कोमा इंट का, और अपन ने जो है अपने वर्ड्स वाले में फॉर लूप लगाया, और मैप ऑफ ई मतलब अपना हर एक जो वर्ड आ रहा है आई जैसे लव लीड कोड,
उनकी फ्रीक्वेंसी अपन ने निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन एक प्रायोरिटी क्यू जो है अपना मिन हीप जो होता है, अपन इसमें क्या करेंगे ना, मिन हीप बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने एक मिन हीप जो है अपन ने बना दिया, जैसे यहाँ पे अपन ने जो है मान लो एक मिन हीप बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग के जो भी के जो भी है उनको सबको तो डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया इसमें, जो अपना इसमें क्या है कि आपका जो है पेयर डलेगा प्रायोरिटी क्यू में। जैसे कि आपका जो स्ट्रिंग है वो डलेगी एक तो, और उसकी क्या है कि फ्रीक्वेंसी डलेगी, ठीक है ना। तो शुरू के के को तो अपन ऐसे ही डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका जो है आपका जैसे फ्रीक्वेंसी अगर अपन देखें तो फ्रीक्वेंसी आई की कितनी है, 2। तो 2 कोमा और अपना जो स्ट्रिंग है आई वो डल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है अपना, मान लो 1 कोमा लव डल जाएगा, ठीक है ना। ये डल गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपनी साइज के हो जाएगी तब अपन को अब जो के प्लस वन एलिमेंट आएगा ना, उसके लिए अपन को सोचना है। मतलब अब लीड कोड आया जैसे, तो अपन को क्या करना है कि अपन को लीड कोड की फ्रीक्वेंसी चेक करनी कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो लीड कोड की फ्रीक्वेंसी है 1। तो अपन ने कहा कि अपने प्रायोरिटी क्यू के जो टॉप मोस्ट पे है, ये मिनी पे, तो टॉप मोस्ट पे जो है सबसे आपका फ्रीक्वेंसी जो सबसे छोटी वाली है वो रहेगा। तो अपन कहेंगे क्या हमारी फ्रीक्वेंसी जो है इस वाले की इससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है, मान लो लीड कोड की फ्रीक्वेंसी मान लो 2 होती, ठीक है ना, 2 होती, तो अपन क्या करते, इसको पॉप करते और लीड कोड वाली डाल देते। लेकिन अभी तो बराबर है, तो अपन चेक करेंगे, ठीक है जब बराबर है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी लीड कोड की 1 है, तो अपन क्या चेक करेंगे कि जो आपका पीछे वाला जो है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है, इसकी लव है और इसकी लीड कोड है। तो इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली छोटा जो होगा वो रहेगा। तो छोटा कौन है, लीड कोड या लव? तो लव तो बड़ा है, तो लीड कोड छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे और क्या करेंगे अपन, जो फ्रीक्वेंसी है अपनी लीड कोड वाली डाल देंगे। तो 1 कोमा अपन डाल देंगे लीड कोड, ठीक है ना। ये डाल दिया अपन ने। तो अपन क्या है कि इस हीप की साइज कभी के से ज़्यादा नहीं होने देंगे। और एट द एंड अपने इस प्रायोरिटी क्यू में जो है अपना वो जो आंसर है वो रहेगा, ठीक है। अब अपन आए फिर से आई, जैसे इस पे ट्रावर्स नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है ना। अब अपन इस पे ट्रावर्स, इस लिस्ट पे ट्रावर्स नहीं करके अपन जो अपना मैप होगा ना, जो अपना मैप होगा इस पे ट्रावर्स करेंगे। मैं आपको एक बार कोड से अब अच्छे से समझाता हूँ आपको। कोड से आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें कंपैरेटर फंक्शन और सब बता दूंगा मैं आपको। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन को वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एक वर्ड्स आ रहा है और अपने पास एक के आ रहा है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कोमा इंट मैप बना लिया। अपन क्या कर रहे हैं, हर एक जो भी इसमें वर्ड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो अपन ने कैसे निकाल ली, अपन ने उसमें ट्रावर्स किया फॉर ईच लूप लगा के, और एम पी ऑफ ई प्लस प्लस, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपन ने एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया वी, जो अपना आंसर है उसको बाद में यूज़ करेंगे अपन। अब अपन ने प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे डिक्लेयर करी, प्रायोरिटी क्यू, और अपना प्रायोरिटी क्यू में हर एक पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग होगा। ये इंट जो है फ्रीक्वेंसी है और एक वर्ड है, ठीक है। और अपन ने मिन हीप, मिन जो मेन प्रायोरिटी है मिन हीप होती है वो वाला इम्प्लीमेंट वो करा है। तो इसमें ऐसे ही लिखते हैं अपन, पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग, फिर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग और कंपेरेटर। अब ये सबसे मेन कंपेरेटर है, वो कैसे लिखा है वो देखो आप। तो कंपेरेटर में कैसे लिखते हैं अपन, प्रायोरिटी क्यू में ध्यान से देखना। अपन ने एक क्लास बनाई COMP नाम की, ठीक है। फिर पब्लिक में मैंने क्या लिखा, अपन ने इसका रिटर्न टाइप बुल रहेगा। अपन ने यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी है, ये ऑपरेटर हो गया। अगर आप ऊप्स की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो ऑपरेटर लोडिंग कैसे होती है, तो मैंने इसमें 29 लेक्चर्स बना रखे हैं, एकदम जोरदार है, आप जरूर देखें उन्हीं को। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रखी है यहाँ पे। और अपन देखो कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू क्या होगी, पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो वही हमेशा यहाँ पे लिखते हैं अपन, पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग, और यहाँ पे M% लगाना मत भूलना, है ना, वरना आपके एरर आ जाएगी। तो पेयर ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग ये लगा दिया और बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप कैसे सॉर्ट कर रहे हैं वो देखो, वो अपन को यहाँ क्वेश्चन में गिवन था ना, उसी हिसाब से कर रहे हैं। कैसे, अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो जिसकी ज़्यादा वालो होगी
वो रिटर्न कर दिया अपन ने ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट, ठीक है ना। ठीक है, कि आगे वाले की जो है मतलब हमारे वो ज़्यादा होनी चाहिए। और वरना अगर फ्रीक्वेंसी मान लो बराबर नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो अपन जा रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर आना चाहिए। तो अपन ने बोला अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तभी ये इस लाइन पे आएगा। तो अपन क्या करते हैं, ए डॉट सेकंड, सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रायोरिटी क्यू में अपना, देखो यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट जो है इंट है वो फ्रीक्वेंसी और सेकंड स्ट्रिंग है। तो ए डॉट सेकंड जो है अपना छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। ए डॉट सेकंड शुड बी लेस देन बी डॉट सेकंड, ठीक है ना, तभी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। तो ये अपन ने कंपेरेटर बना दिया ऊपर। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, अपन इस मैप में ट्रावर्स कर रहे हैं ना कि वर्ड वाले में, ठीक है ना, ताकि इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सब आ जाएगी। और अपन नहीं तो क्या हो रहा था कि अपन जैसे यहाँ पे आई को प्रोसेस कर लिया वापिस आई आ गया, अपन ऐसा नहीं चाह रहे। अब अपन चाह रहे हैं कि सारी जो है वो एक एक बार ही आए। तो अपन ने मैप में ट्रावर्स किया। अब अपन ने देखा जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज लेस देन के है, जब तक के तक नहीं है तब तक तो डायरेक्ट डाल दो। तो पी क्यू डॉट पुश प्रायोरिटी क्यू में पुश किया अपन ने एक पेयर, ऐसे पेयर को पुश करते हैं। अपन ने आगे अपना इंट है, तो अपन ने मैप ये ई, हर एक ई में ई डॉट फर्स्ट जो है अपना, देखो मैप में क्या है, ई डॉट फर्स्ट अपना स्ट्रिंग है और ई डॉट सेकंड अपना ये है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कमेंट डाला हुआ है और यहाँ पे इंट कोमा स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो इस कारण उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट स्ट्रिंग अपन ने ये डायरेक्टली पुश करा दिया, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और वो कैरेक्ट वो वर्ड अपन ने। लेकिन अब मान लो कि जब बराबर आ गया तब अपन को क्या करना है, तब अपने पास दो कंडीशन है। अगर अपना प्रायोरिटी क्यू का टॉप का फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये फर्स्ट है जो फ्रीक्वेंसी, अगर प्रायोरिटी क्यू के टॉप का फ्रीक्वेंसी अगर कम है अपने अभी जो करंट एलिमेंट करंट वर्ड है उसके फ्रीक्वेंसी से, तो अपन उसको उड़ा देंगे, मतलब उसको पॉप कर देंगे और अपना जो ई डॉट सेकंड वाले का है वो डाल देंगे। तो वो पी क्यू डॉट पुश कर देंगे अपन, ठीक है ना, पी क्यू डॉट पुश कर देंगे। लेकिन अगर मान लो प्रायोरिटी क्यू की फ्रीक्वेंसी और वो दोनों बराबर है अभी वाले की, तो अपन जो है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वाला रखेंगे। तो अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू का टॉप का सेकंड अगर बड़ा है इससे, तो मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट अपना अपना ई वाला है, तो प्रायोरिटी क्यू के उसको पॉप करेंगे और फिर से प्रायोरिटी क्यू में ये पुश कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम करेंगे तो एंड में हमारे जो प्रायोरिटी क्यू में बचेंगे वो सारे हमारे आंसर होंगे। लेकिन ध्यान रखना प्रायोरिटी क्यू में मिन मिन प्रायोरिटी क्यू है, तो सबसे टॉप पे कौन सा होगा जो मतलब प्रायोरिटी क्यू में आंसर तो आ गया, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, अपन को रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है वही रिटर्न करना है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, पूरा प्रायोरिटी क्यू से अपन ने पॉप करते गए, टॉप मोस्ट का सेकंड वाला आंसर में ले लिया। क्यों सेकंड क्यों लिया, क्योंकि सेकंड ही हमारा वर्ड है और अपन को वर्ड ही रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाती, वी डॉट पुश बैक पी क्यू डॉट टॉप का सेकंड ले लिया और प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर दिया, तो प्रायोरिटी क्यू खाली हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट पॉप होगा प्रायोरिटी क्यू में उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये मिन ही प्रायोरिटी क्यू है। तो इसमें सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी कम वाले की होगी, ठीक है ना। और प्रायोरिटी क्यू की साइज हमेशा के ही रहेगी, तो हमारे ये के वाले जो एलिमेंट्स है वो इसमें आ जाएंगे और अपन फिर एंड में रिटर्न कर देंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक बार रन करा के आपको बता देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग के ही होगी, क्योंकि इसमें अपन ने हीप की साइज़ जो है वो के से ज़्यादा नहीं होती, सॉर्टिंग में एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो पूछ लेना, यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऊप्स की वीडियोस ज़रूर देखें मेरी।